बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। पिछले कुछ क्लासों से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं इनके एक सामान्य सिलेबस पर। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक सामान्य सिलेबस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब तक के पिछले क्लासों में हम लोग बात कर चुके हैं सोशल साइंस से सब्जेक्ट्स के जितने भी सिलेबस होते हैं इन पर, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को हमने देख लिया। आज से हम शुरू करेंगे साइंस सब्जेक्ट्स में कि साइंस सब्जेक्ट्स में हमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स से। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फिजिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण। इसमें हम लोग उन चैप्टर्स पर बात करेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और जो फिजिक्स के आधार होते हैं, सबसे मेन चैप्टर्स है। तो इसमें रखा है, इसको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा पार्ट हमने बनाया है महत्वपूर्ण, जो थोड़े महत्वपूर्ण हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो है ये सामान्य जानकारी, जिनसे प्रश्न कम आते हैं लेकिन इनके बारे में सामान्य जानकारी हमें रखनी है, यानी इनको सबसे कम पढ़ना है। अगर हम बात कर लें प्रेफरेंस वाइज तो सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना है इन चैप्टर्स पर, उसके बाद मीडियम में इस पर, और थोड़ा सबसे कम जो है ये इसको देखना है। ठीक है, तो आइए चलते, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं चैप्टर्स पर। तो सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना है, ये फिजिक्स के 4 चैप्टर बेस माने जाते हैं: प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत धारा। ठीक है, प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को देखना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्राकिरणन, वर्ण विक्षेपण। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है दर्पण और लेंस। ठीक है, दर्पण और लेंस पर 50% ध्यान देना है, बाकी पे 50%, और दर्पण और लेंस पर 50%। और एक और चैप्टर है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। इसमें आप लोग देखे होंगे दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेंस को समझ गए हैं तो मानव नेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे नेत्र में आप देखे हैं कि अगर निकट की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई है, तो कौन सा दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए कौन सा लेंस देंगे, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है ऊष्मा, जिसे हम लोग कहते हैं हीट। ऊष्मा के अंतर्गत हम लोगों को मेनली देखना है तापमान और तापमापी। ठीक है, कि तापमान किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर से संबंधित डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको देखना है। और तापमापी, ठीक है, तापमापी यानी कि जितने भी टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं उन पर देखना है। उसके बाद हमें देखना है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा के बाद हम देखेंगे प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर, आर्द्रता, ऊष्मीय प्रसार और ऊष्मा गतिकी के नियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं ध्वनि। अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ध्वनि में हम लोगों को देखना है तरंग। ध्वनि के साथ ही हम लोग देख लेंगे तरंग और उसके प्रकार। जैसे आपने देखा होगा कि तरंग किसे कहते हैं, तरंग के प्रकार आपने देखे होंगे, जैसे अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को देखना है यहाँ पर तरंग के प्रकार भी देखने हैं और एक तरंग के जो स्वरूप है उसको, क्योंकि तरंग जानेंगे तब फिर हम ध्वनि तरंग को देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तरंग और उसके प्रकार। प्रकार में हम लोग यांत्रिक, अयांत्रिक तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं इसे, तो वो सब पे बात करेंगे। उसके बाद ध्वनि और उसके प्रकार। तो ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना, ये सब। उसके बाद हमें देखना है ध्वनि के लक्षण, जैसे तीव्रता क्या है, तारत्व यानी पिच क्या है। ठीक है ना, तो ये सब बात करेंगे। उसके बाद डॉपलर प्रभाव देखेंगे। डॉपलर ने ध्वनि पर एक प्रयोग किया था, उसको देखना है। और ध्वनि तरंगों के विभिन्न उपयोग क्या क्या है दैनिक जीवन में, ये सबसे प्रश्न आते हैं, इन्हें हम आसानी से देखेंगे। इसके बाद हमको देखना है अगला महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत। ठीक है, वही जो आवेशन की प्रक्रिया होती है वो सब इसमें बात करेंगे। जैसे शीशे की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ने से कौन सी विद्युत उत्पन्न होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो सब देखना है। विद्युत धारा चैप्टर हमें देखना है। यहाँ पर विद्युत धारा के साथ साथ में विद्युत चुंबकत्व पर बातचीत करनी है। सेल देखना है यानी बैटरी, है ना। उसके बाद चालकता देखनी है। ठीक है, प्रतिरोध देखना है, और जब प्रतिरोध देखेंगे तो प्रतिरोध से जुड़ा हुआ ओम का नियम भी देखना है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो विद्युत और चुंबक
ठीक है ना। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नर्म लोहा जो होता है ये चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस सिद्धांत पे बहुत सारे उपकरण बने होते हैं, उनको देखना है और साथ ही साथ विद्युत से जुड़े हुए जो प्रमुख उपकरण हैं उनको भी अलग से देख लेना है। इस तरह से ये जो चार है ये फिजिक्स के चार, जिस तरह से एक टेबल के चार पैर होते हैं उसी तरह से फिजिक्स के ये चार महत्वपूर्ण स्तंभ है, लाइट, हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत धारा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी घबराइए नहीं, मैंने पहले ही कहा है शुरुआत में कि हम लोग बिल्कुल इस चैनल में हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करेंगे, इसीलिए यहाँ अंग्रेजी नहीं, बिल्कुल मैं आपको विशुद्ध हिंदी भाषा में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी कभी साइंस में कुछ टर्म्स इंग्लिश में बोलने पड़ते हैं तो वो बोलूंगा जरूर, लेकिन बाकी हिंदी में ही आपको पढ़ाई होगी। इसके बाद दूसरा खंड जो है ये है महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण के बाद जो महत्वपूर्ण वाला खंड है इसमें हम लोगों को पहला चैप्टर देखना है मात्रक, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे मात्रक यानी यूनिट। उसके बाद हम लोग देखेंगे यंत्र और पैमाने, तो जितने भी फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यंत्र और उनके पैमाने, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं मात्रक और पैमाने से, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये जो तीसरा वाला खंड देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है एक तरह से। इसमें हम लोगों को करंट में, है ना, एरोस्पेस यानी अंतरिक्ष और डिफेंस, इसमें जो भी खोजें हो रही है, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, उन सारे चीजों को देखना है, उन पर पकड़ बनाकर रखनी है। और चौथा वाला पार्ट जो होगा ये होगा वैज्ञानिक यंत्र तथा आविष्कार, ठीक है। डायनामो को किसने खोजा था, इस तरह से, ठीक है। कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन थे, तो इसमें जितने भी वैज्ञानिक यंत्र है फिजिक्स से, उनके यंत्र और आविष्कारकों को देखना है। इसके बाद लास्ट खंड जो है ये हमारा है सामान्य जानकारी। इसमें हमें फिजिक्स से संबंधित जो है ये नॉर्मल मोटा मोटा इसको जानकारी रखना है, एक आध बार पढ़ के दिमाग में फिट कर लेना है। आजकल पहले आते थे प्रश्न, पर आजकल सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि फिजिक्स के बेसिक से इसीलिए पढ़ना है, इनको हल्के फुल्के में इसको पढ़ लेना है। इसमें पहला चैप्टर हमारा होगा यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति नियम, जो बचपन से आप पढ़े, न्यूटन के 3 गति नियम। उसके बाद गति, संवेग, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, फिजिक्स यहीं से शुरू होती है, तो इसे देखना है। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर होगा इसमें गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में हमें क्या क्या देखना है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन ने जो सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल दिया था उसको देखना है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वजनित त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे देखना है। और केपलर का ग्रहों का जो गति नियम था वो देखना है। ये 3 चीज इसमें हम लोग अगर बात कर लेंगे तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसमें कभी कभी भू स्थिर उपग्रह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वगैरह उसको हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। अब आते हैं पदार्थों के गुण। तो स्थूल पदार्थों के जो गुण होते हैं उसमें हम लोगों को देखना है प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी, लचक, है ना, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, केशिकत्व, कैपिलरिटी, श्यानता यानी विस्कोसिटी, और उत्प्लावकता यानी फ्लोटिंग यानी तैरने का नियम, ठीक है। आर्किमिडीज वगैरह के नियम है, इसको हम लोग देख लेंगे। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण पार्ट जो होगा ये होगा नाभिकीय भौतिकी, लेकिन ये हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना ही है नाभिक के बारे में, तो वहीं पर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगहों पर ये काम आ जाएगा। लिखने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसको देखना नहीं है। तो इस तरह से फिजिक्स जो है ये कंपटीशन के लिए जो है जीएस के हिसाब से हमें बहुत ही थोड़ा पढ़ना है, लेकिन सिस्टम से पढ़ना है। नहीं तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत यहाँ पर एनर्जी लगा देंगे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी एनर्जी बिल्कुल कम बचेगी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है अति महत्वपूर्ण पार्ट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर इसको हम लोग सिस्टम से पढ़ें, सिस्टम का मतलब ये कि जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं अगर उनके हिसाब से हम इसको तैयार करें तो हम इसको बहुत आसान से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने से भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को उठाइए, पिछले 5, 6 से 7 सालों के क्वेश्चन को उठाइए, और विशेष करके जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे का सेट उठाइए, बैंकिंग की कर रहे हैं तो बैंक उठाइए, एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी उठाइए, या डिफेंस में जा रहे हैं तो डिफेंस के, मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके प्रश्नों को आप उठाइए जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं, और किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए, और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। यहाँ पे मैंने एक कॉमन बताया है, और जो हम लोग तैयारी करेंगे वो भी एक सामान्य करेंगे, ताकि जिस भी एग्जाम को हम लिखेंगे वहां पर आ जाए, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको इस पाठ की तैयारी करा दूंगा, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, कहीं से भी कोई परेशानी आपको फिजिक्स में नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिक्स हमने तो पढ़ा नहीं है तो परेशानी होगी,
तो बिल्कुल नहीं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं प्रतियोगिता परीक्षा में आने के बाद एक धरातल पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं का नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए घबराइए नहीं, सबके लिए तैयारी नहीं है, शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ेगी यहाँ पर, और जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे आप परिपक्व होंगे और बिल्कुल अच्छे नंबर एग्जाम में लाएंगे। बहुत हार्ड ये है नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।